अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसा आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम नंबर्स। हाँ, 1.1 हमारा चैप्टर नंबर 1। मैं जिस बुक से वो कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ वो है न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7 एडिशन। सही है। प्राइम नंबर्स आज का हमारा टॉपिक है 1.1। तो आज का इंट्रोडक्शन ये है कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर होते क्या है। तो दोस्तों, प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी और टेबल से डिवाइड उसके फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर जैसे मैं कहूँ आपको 49। सही है, 49 में एक नंबर लिया 49। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कौन कौन से टेबल में आता है तो आप कहेंगे ये तो 7 के भी में आता है, ये तो अपने 1 के टेबल में भी आता है। तो आप ये देख रहे हैं ना कि दो इसके फैक्टर बन गए और एक ये आपने टेबल में खुद आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की शर्त ही यही होती है कि वो जो नंबर जिसे हम ले रहे हैं वो या तो 1 के टेबल में है या वो अपने नंबर में है, वो तो अपने नंबर से डिवाइड हो। अगर जैसे मैं कहूँ आप अल्लाह भला कहे 22, नहीं 22 नहीं, सॉरी 22 नहीं, आपका 17, ये वाले 17 ले लिया। मैं इससे बोलूँ इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए तो आप कहेंगे 17 एक तो ये अपने टेबल में खुद आएगा और एक 1 के टेबल में आएगा, तो ये प्राइम नंबर होगा। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो एक से ज़्यादा नंबर में डिवाइड हो जाए। जैसे अभी मैंने ये 49 की एग्जांपल ली। 49 7 और 1 के टेबल में और 49 के टेबल में डिवाइड हो, इसके फैक्टर बन गए ना 7 1 49। तो ये क्या है? ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ 81 की। 81 की एग्जांपल ली। अब ये कौन कौन से टेबल में आएगा? एक 9 के टेबल में आएगा, सही है, एक 1 के टेबल में आएगा इसका, और एक अपने ये खुद के टेबल में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसके फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है, ये और नंबर में डिवाइड हो सकता है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब एक क्वेश्चन है आपका 87। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बता रहा हूँ आपको उसका न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 7 एडिशन का चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन वेदर दे आर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। पहला जो सवाल लिखा है वो 87। अब 87 हम पहले देखेंगे कि ये क्या और टेबल में डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे पहले 2 के टेबल से। 1 के टेबल में तो हमें पता है कि 1 के टेबल में डिवाइड होगा। तो पहला इसका जो फैक्टर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा। पहला फैक्टर जो इसका है वो है 1। दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हम चेक करेंगे कि ये 2 के टेबल में डिवाइड होगा या नहीं। तो ये 2 4 8 और 17, तो 2 के टेबल में तो 17 आता ही नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं होगा 2 के टेबल में से। अब हम 3 के टेबल में से देखेंगे। 3 के टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा कैसे? 3 2 ज़ा 6, 2 वहाँ पे गया 27, 3 लाइज है 27। तो ये 3 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, सही है। बाकी ये 5 के टेबल से होगा, 5 वन 5 और 3 लाइक 5 के टेबल से नहीं होगा। और भी बहुत सारे इसके बन जाएंगे। और ये तो मैंने आपको बहुत कम बताया है कि किससे डिवाइड होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा हो जाए।
लेकिन अभी फॉर द टाइम भी मुझे ये बताना है कि आप कि कंपोजिट नंबर कैसे होंगे। तो हमने जो फैक्टर निकाले हैं वो इसके 1 निकाले, 3 निकाले और 87 ये खुद के टेबल में आएगा। तो ये होगा आपके कंपोजिट नंबर। तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। दूसरा जो पार्ट बी जो हमें गिवन है वो है आपका 67। 67 को ना ही ये 2 से होगा, ना ही ये 3 से होगा, ना ही ये किसी और टेबल से होगा। ये 1 से डिवाइड होगा और 67 से डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर की हमेशा शर्त यही होती है कि वो हमेशा डिवाइड या तो 1 के टेबल से हो या वो अपने टेबल में से हो। तो ये एक प्राइम नंबर होगा। इसकी ये एग्जांपल प्राइम नंबर की है। जो भी आज की वीडियो में आपको समझ में आया, तो अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप बताइएगा कि 91 क्या प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी कल ऐसे ही मैं आपसे कल परसों मिलूँगा इंशाल्लाह। और ज्योमेट्री वगैरह और भी चैप्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद।